बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और वेलकम टू वेरी वेरी एक्साइटिंग सीरीज और सीरीज तो नहीं से कहना चाहिए सॉरी इट्स अ मिनी बाइट और मिनी बाइट इज समथिंग दैट वी आर ऑल वेटिंग फॉर। मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, सर पालो ऑल्टो जोन सा है 10.0 निकालने लगी है एंड इट इज अ मशीन लर्निंग पावर्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इट इज द ओनली फायरवॉल इन द वर्ल्ड के जो मशीन लर्निंग, अभी पीछे पीछे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसको इसको क्विक ओवर मैप करते हैं क्योंकि मुझे फिर मुझे एक पालो अल्टो के कांटेक्ट के जरिए मुझे पीए अवेलेबल होगी, तो मैंने कहा चलो यार क्विक एक छोटी सी मिनी बाइट बना लेते हैं। तो इस मिनी बाइट का हरगिज मकसद नहीं है कि मैं आपको पालो अल्टो 10.0 पढ़ा रहा हूँ, जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि ये जब लोग मशीन लर्निंग पावर्ड फायरवॉल की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं और उसका मकसद क्या है और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर ट्राइंग टू एड्रेस इन द मार्केट। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज गोना ऑल अबाउट दैट और उसके बाद ऑब्वियसली हम डेमो देखेंगे और एक फ्रेश लुक आई है पीए 10.0 के अंदर, वो देखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। मिनी बाइट है, ऑब्वियसली 5 मिनट का नहीं होगा तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे एक पेन पकड़ लेने दे। और ये मैं आज पहली नई मशीन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आई होप द क्वालिटी इज गोना बी गुड। ठीक है, तो अब मसला ये हुआ मशीन लर्निंग बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मकसद क्या है। मसला ये हुआ कि सिग्नेचर बेस्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म हैज अ डिसएडवांटेज कि जिस तरह सिग्नेचर आपने दिया आपका सिग्नेचर आउटडेट हो गया, इससे ज्यादा आपके पास कोई एडवांसमेंट अवेलेबल नहीं है। आपका सिग्नेचर पुराना हुआ, हैकर ने जौन सा है अपनी जो फाइल है उसका सिग्नेचर चेंज किया, उसकी टाइप चेंज किया, उसको अटैक को किसी और तरीके से उसे उसे करने की तरीका किया, तो आपका सिग्नेचर आउटडेट हो गया। और सिग्नेचर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या था कि सिग्नेचर एक पहले टीम एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद सिग्नेचर बनाती है, सिग्नेचर बनाने के बाद फिर पुश करती है। और कुछ फायरवॉल्स डाउनलोड की, कुछ ने नहीं किया, वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ हैक है वो बढ़ जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, पालो अल्टो ने ये किया कि एमएल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। और वो क्या करते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस से जो टेलीमेट्री डाटा लेके जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है, और उसको एनालाइज करेंगे। कुछ फायरवॉल्स भी अपने तौर पे एनालिसिस करेंगे, सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स आप समझ लें, मगर है नहीं ब्लैक बॉक्स। तो वो जब एनालिसिस करने के बाद आपको जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्टर है, बजाय इसके कि 24 आवर्स या 10 आवर्स, कुछ लोग कहते हैं 5 आवर्स, ये लोग जो उनसे हैं क्लेम कर रहे हैं कि 5 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। ये कहते हैं वी आर इंडस्ट्रीज फर्स्ट मशीन लर्निंग बेस्ड इनलाइन मेलवेयर एंड फिशिंग प्रिवेंशन। तो इनलाइन कैपेबिलिटी उन्होंने दे दी कि इनके क्लाउड में जितनी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है वो आपकी फायरवॉल का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गई। ये नहीं है कि फाइल आएगी उसे एनालाइज होगा, तो वो फाइल जो सी है वो मशीन लर्निंग बिहेवियर एनालिसिस सारा कुछ मिला के जो सा है वो आपको मेलवेयर से भी प्रोटेक्ट करेगी, फिशिंग से भी प्रोटेक्ट करेगी। जीरो डिले ऑन सिग्नेचर अपडेट्स के सिग्नेचर्स को जो से हैं वो डिले जो सा है वो जीरो है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, अब मैं जो सा पालो आल्टो की फेवरेट हैट उतार के दूसरी हैट पहनना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक हैकर हूँ और मैं एक नेटवर्क को कंप्रोमाइज करना चाह रहा हूँ जिसमें पालो आल्टो की फायरवॉल लगी हुई है, तो क्या ये बिहेवियरल एनालिसिस है या नहीं। अगर ये बिहेवियरल एनालिसिस नहीं है तो फिर ये क्या चीज़ है। क्या मैं अपना बिहेवियर स्लाइटली मॉडिफाई करूंगा तो ये कॉज करेगी, क्या ये फॉल्स पॉजिटिव के साथ डील करेगी। इट्स टू अर्ली क्योंकि ये लास्ट वीक अनाउंस की है, इस मंडे को अनाउंस हुई है और मैं आज संडे को आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी अर्ली स्टेज। अभी तक कोई डिप्लॉयमेंट किसी बंदे ने डिप्लॉय करके ये कहा हो कि इट वर्क्स वेरी वेल, अभी तक ये केसेस नहीं आए। मैंने जाती तौर पे प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं देखी, हफ्ता हुआ है यार। हाँ, जो लोग टेस्ट डेमो जाहिर है ऑब्वियसली वो एज्यूम पालो अल्टो ने प्रॉपर्ली टेस्टिंग की होगी। अच्छा, सिग्नेचर्स का वो जो डिले था वो खत्म हो गया। उसके बाद आ गया एमएल बेस्ड इंटीग्रेटेड आईओटी सिक्योरिटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो सा है क्लाउड बेस्ड फीचर सेट है जो आपको आपके नेटवर्क में जितनी आईओटी डिवाइसेस हैं वो काम करेंगे। नॉर्मली आपकी नॉर्मल डिवाइस क्या होती है, आपकी मशीन होती है वो एचटीटीपी भी कर रही होती है, एचटीटीपीएस के भी कर रही होती है, आरडीपी की ट्रैफिक भी जारी होती है, व्हाट्सएप की ट्रैफिक भी जारी होती है, उसमें से 15,000 किस्म की ट्रैफिक निकल रही होती है। जो आईओटी डिवाइस है ना उसका बड़ा बिहेवियर यूनिक होता है कि सीसीटीवी का एक ही काम है, वो वही कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उसका एक ही काम है। तो ये क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेशन है जो आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हो क्लाउड पे और आपकी फायरवॉल जोन सी है उस सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए एनालाइज करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिवाइस रजिस्टर कर लेती है और उसको समझ आती है डिवाइसेस क्या है। और उसके बाद एमएल बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसी कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो मोर एडवांस होगी, मोर ईजियर होगी, आपको बारी बारी एप्लीकेशन पिक एंड चूज नहीं करनी पड़ेंगी। सो वेलकम टू पैन ओएस 10.0। अच्छा, अब उसके अंदर जो मेन हाइलाइट्स हैं वो है आईओटी। ठीक है, जो
मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दोनों एक ही चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बंदे से बात कर रहे हो, ठीक है। वो एल्गोरिदम टू डायनेमिकली डिस्कवर एंड मेंटेन अ रियल टाइम इन्वेंटरी ऑफ योर आईओटी, आपके आईओटी डिवाइसेस की रियल टाइम इन्वेंटरी, और उसे उस कैटेगराइज में डाल देगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा अच्छा जी ये 4 डिवाइसेस जो ये मेरी आईओटी रूल सेट के साथ होगी। इसमें आपको एडवांसमेंट एनहेंसमेंट मिलेगी पालो अल्टो की पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मसलन आप ये इनकी इसी पालो अल्टो की वेबसाइट से डायग्राम ली कि आईओटी डिवाइसेस है, नेटवर्क ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक के बाद जो सा है एडमिनिस्ट्रेटर, अगर पैनोरामा आपने यूज किया वह कोटेक्स लेक में लॉग्स जा रही हैं, और ये आईओटी का सिक्योरिटी पोर्टल है और क्लाउड है कि डिवाइस इंफॉर्मेशन और उस पर किस किस्म के अटैक्स आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी उसको आपकी फायरवॉल को अपडेट रखेगी, ठीक है। आईपी एड्रेसेस टू डिवाइस मैपिंग, पॉलिसी रिकमेंडेशन, डिवाइस डिक्शनरी फाइल, ठीक है। कि आपने पुल आउट करनी हो लिस्ट ऑफ ऑल आईओटी डिवाइसेस इन माय नेटवर्क, आप पुल आउट कर सकते हो। आपको आईपी टू डिवाइस मैपिंग के कितने सीसीटीवी हैं, वो कौन कौन से आईपी एड्रेसेस पे लगे हैं सारी, तो वो आपकी सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी साइड भी कंप्लीट करती है, मगर सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद इनलाइन यूआरएल फॉर यूआरएल फिल्टरिंग, यूज योर फायरवॉल टू प्रोएक्टिवली एनालाइज, आपकी फायरवॉल प्रोएक्टिवली एनालाइज करती है, बजाय इसके कि फिशिंग अटैक आए वो प्रोएक्टिवली, इट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग कि प्रोएक्टिव बिहेवियर, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि क्या होने वाला है। वेब पेज कंटेंट्स टू डिटरमिन इफ इट्स कंटेन malicious जावास्क्रिप्ट और बीइंग यूज्ड फॉर क्रेडेंशियल फिशिंग, कि आपके किस किस्म के जावास्क्रिप्ट आते हैं, आपको रात के 12 बजे आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारा मशीन लर्निंग लाइक लीनियर एनालिसिस और सारा कुछ है। आई एम नॉट अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, डोंट टेक दैट लेसन फ्रॉम मी। विंडोज एग्जीक्यूटेबल्स एंड पावर शेल स्क्रिप्ट्स ऑन द डाटा प्लेन, जो भी आजकल हमें पता है कि मॉडर्न जो हमारा थ्रेट वेक्टर या अटैक्स हैं वो फाइल लेस हैं, क्योंकि फाइल होगी MD5 होगा, MD5 होगा तो कोई सिग्नेचर बना लेगा या जो भी कर लेगा, ठीक है, सुरह काटा रूल लिख लेगा, ये जो भी आपका आईपीएस के रूल्स हैं, सही है। तो इसमें अब ये एडवांसमेंट ये है कि ये जो से हैं मशीन लर्निंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और मशीन लर्निंग खाली आपकी फायरवॉल के साथ नहीं है, आपकी टेलीमेट्री शेयर भी हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, और उससे आपके बिहेवियरल एनालिसिस करके वो लोग आपको दे रहे हैं। आई वुड नॉट यूज अ वर्ड बिहेवियरल एनालिसिस, क्योंकि एमएल वाले लोग माइंड कर जाते हैं, क्योंकि बिहेवियर एनालिसिस इज अगेन बेस्ड ऑन सिग्नेचर, दे आर सेइंग इट्स नॉट। अच्छा, अब टेलीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी थी इनके पास टेलीमेट्री, मगर ये मोर एडवांस टेलीमेट्री है कि एनेबल टेलीमेट्री ऑन योर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल टू कलेक्ट डाटा ऑन डिवाइस हेल्थ परफॉर्मेंस यूजेज, दिस डाटा ड्राइव्स एमएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका एमएल ड्राइव करेगा जो आप डाटा दे रहे हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड द फायरवॉल डिप्लॉयमेंट हेल्थ, ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी टू एलिमिनेट ब्रीचेस फ्रॉम अ प्रोडक्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन, आपके पास कोई प्रोडक्ट मिसकॉन्फ़िगर हुई हुई है, हर रोज शाम को उसका आरडीपी का बिहेवियर होता है, तो वो बिहेवियरल एनालिसिस है ना, तो आपने अभी तक आपके पास रूल नहीं था, अगेन मैं बिहेवियरल एनालिसिस कह रहा हूँ, मशीन लर्निंग है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये इंट्रोडक्शन की कि जो आज के कंटेनराइजेशन है ना, कंटेनर्स, जो मैं इस नाइटमेयर से गुजर रहा हूँ कि ये जो कंटेनर्स को सिक्योर करने के लिए जो कंटेनर्स के अंदर उन्होंने CN सीरीज निकाली है, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, ये फीचर ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ग्लोबल प्रोटेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वारंटीन ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर। अच्छा, आप होता यह है कि आपका कंप्यूटर है वो ग्लोबल प्रोटेक्ट है, VPN कनेक्ट किया। अच्छा, आपने कहा यार ये स्पेसिफिक कंप्यूटर है ना, ये जो सा डॉजी कंप्यूटर है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है या इसका कोई मसला है, आप इसको क्वारंटीन VLAN में डाल लेते हो और आप उसको एक स्पेसिफिक IP एड्रेस दे देते हो। ये इसने क्या कैपेबिलिटी है अब कि क्योंकि ग्लोबल प्रोटेक्ट आपका उस मशीन पे इंस्टॉल है, तो आपके पास उस मशीन का सीरियल नंबर है, तो उस मशीन के सीरियल नंबर की बेस पे वो रिमेंबर रखती है फायरवॉल। सो दिस इज वन ऑफ द गुड सक्सेस स्टोरी अराउंड इट, कि भाई अगर आपकी कोई मशीन है और उसने इवन अपना IP एड्रेस चेंज भी कर लिया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने उसे काबू कर लेना है। उसकी वजह यह है कि आपके पास उस मशीन का सीरियल नंबर है। अच्छा, हार्डवेयर सपोर्ट की बात आती है तो जी आपकी जो 10.0 जो सा इज सपोर्टेड ऑन PA200 नहीं है, 220 के ऊपर सपोर्ट होता है, और बाकी फायरवॉल्स है, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि पालो अल्टो तो आ गई PA220 है हमारे पास। अच्छा, अब PA220 लगा तो ली, मगर मैंने लगाई है वी वायर मोड के अंदर, ठीक है। इजीएस्ट डिप्लॉयमेंट है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि 2 सीरीज चल रही है, मुझे एक सीरीज का लेक्चर आज छोड़ के ये पढ़ाना पड़ा है। ये आपका इंटरनेट क्लाउड है, ये घर का वाईफाई है, ये दूसरा वाईफाई मैंने डॉजी लगाया हुआ, और इस पे जो सा है 2-4 डॉजी डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं, तो अगर आप उस पे से कोई भी पॉर्न वेबसाइट के लिंक देखेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, तो ये जो सी ये वाईफाई के साथ ये 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ये डिवाइसेस जो सी हैं थ्रू दिस फायरवॉल यूजिंग वी वायर ट्रैवल हो रही हैं, तो ये हमारी सॉर्ट ऑफ लैब है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी लैब। मैं अपनी फायरवॉल ले आऊं, और जनाबे वाला ये आपकी पालो ऑल्टो आ गई, इसको जरा स्क्रीन में मैं जरा एडजस्ट कर लूं, ठीक है। तो जनाबे वाला ये आपके पालो ऑल्टो आ गई, आप देख रहे होंगे यार ये कैसी सी पालो ऑल्टो है। अच्छा, ये यहाँ पे मैसेजेस भी हैं, ठीक है, 3 मैसेजेस हैं,
पालो ऑल्टो 10.0, उसके बाद आपके फीचर सेट, ये जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है ना, ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर है, बल्कि इसमें कुछ ज्यादा है, आईपी सिग्नेचर कन्वर्टर भी है, ठीक है, कि किसी और प्रोडक्ट का जो कन्वर्टर है उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, लाइक स्नॉट का सिग्नेचर है विच इज सिस्को एक्चुअली, ठीक है, स्ट्रीमलाइन रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड फायर सिग्नेचर अपडेट, कंटेनराइजेशन और ब्ला ब्ला, लिंक को क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो लुक काफी फ्रेश है, ठीक है, डिफरेंट कलर की है, डैशबोर्ड पे आएंगे तो PA220 आपके पास लगी हुई है, आपको पता है बहुत स्लो है, ठीक है, मल्टी क्लोन कमांड को मैंने रन करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हुआ हूँ, ये सारे आपके सिग्नेचर्स अपडेट आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले जो सा है डिवाइस के अंदर और क्विकली सिग्नेचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइसेंसेस हैं वो अवेलेबल हुए हुए हैं, फॉर 3 मंथ्स हमने लाइसेंसेस इनेबल किए हुए हैं, बल्कि हमारे पास SD वैन का भी लाइसेंस है, अगर हिम्मत दी अल्लाह ताला ने तो शायद मे बी आई वुड रिकॉर्ड इट एट सम टाइम। और ये जो सा ब्राइट क्लाउड यूआरएल फिल्टरिंग, DNS सिक्योरिटी इज अ न्यू फीचर सेट। हम DNS सिक्योरिटी पढ़ने नहीं जाएंगे, मगर मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपने DNS सेक एनेबल करना है तो वही विच इज डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, आपके नेटवर्क में कोई मेलवेयर है जो टनल बना के बाहर जा रहा है और वो DNS रिक्वेस्ट कर रहा है या DNS टनलिंग हो रही, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट और ये वो लाइसेंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है आपके पास इधर डिवाइसेस के अंदर एक ऑप्शन आया था जिसकी मैं बात कर रहा था, डिवाइस क्वारंटीन की, जो आपके ग्लोबल प्रोटेक्ट की जितनी डिवाइसेस होंगी, अगर उनमें से कोई मिलिशियस डिवाइसेस होंगी वो यहाँ पर आएंगी, और आप अगर चाहें तो होस्ट आईडी और उसका सीरियल नंबर लेके आप डिवाइस को एज अ क्वारंटीन ऐड भी कर सकते हैं, तो वो डिवाइस जो सी है जिस तरह वो कनेक्ट होगी, उसका टाइम मैप, रीजन, यूजर नेम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा कि आपने उसको क्वारंटीन किया या आपने कोई पॉलिसी लिखी थी जिसकी वजह से क्वारंटीन हो गया। बाकी प्रीटी मच ऑलमोस्ट द सेम थिंग है, सैमल आइडेंटिफिकेशन है, यूजर आईडी, सारा कुछ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्विकली जो सा है ACC डैशबोर्ड की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क एक्टिविटीज नजर आ रही है, व्हाट्सएप का फाइल ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, और इसके अंदर इन्होंने ना जो सा अब रिसेंटली टाइम फिल्टर मैंने सुना है कि ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है, 90 कैलेंडर डेज तक ले गए, और ये आपकी जो सी है आपकी तमाम एप्लीकेशन यूजेज एक्टिविटी लेकर आ रही है। अच्छा, इधर इन्होंने एक और काम किया है, क्योंकि इसको ना टेक सम टाइम टू लोड इट अप, ये देखिए गूगल बेस, वो टिपिकल आप लोगों ने पालो ऑल्टो देखी हुई है, मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरे पुराने पालो ऑल्टो, पता नहीं हमने कौन सा पुराना वर्जन पढ़ाया था, 6.0 था मेरे ख्याल में, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, इसमें कुछ फिल्ट्रेशन के रूल्स उन्होंने ऐड कर दिए, ये SSL एक्टिविटी उन्होंने अलाउ की है, क्योंकि आप SSL डिक्रिप्शन को एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और आपके पास बकायदा थ्रेट एक्टिविटीज, टनल एक्टिविटीज वो सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जौन सा है एक और चीज जो सा उन लोगों ने ऐड की है वो ये कि डिवाइसेस के अंदर अगर आप जाएं तो ये यहाँ पर सेटअप के अंदर ना टेलीमेट्री का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये थ्रेट प्रिवेंशन टेलीमेट्री, मगर इसके लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, आपको अपने पोर्टल में जाना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, ताकि आपको मेक श्योर हो टेलीमेट्री जा रही हो। अभी रीजन इन्होंने ज्यादा ओपन नहीं किए, मगर दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल, बाकी आपकी वो स्टैंडर्ड सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा वापस चलते हैं हम, हमने ACC भी देख लिया। अच्छा, मॉनिटर के अंदर आप लोगों को तमाम पता है कि मॉनिटर के अंदर क्या हो रहा है, आपकी मॉनिटरिंग ट्रैफिक है, खुल जा भाई। ये PA200 के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है, स्टॉप इट, लेट्स लुक एट थ्रेड्स। थ्रेड्स होने नहीं चाहिए, मैंने एक दो स्कैन किए थे अपने मोबाइल फोन से, IP स्कैन जिससे जेन मैप टाइप की चीज, तो लेट्स सी इफ इट ऑफर्स अस दैट। माइंड कर गया लग रहा, क्लोज। अच्छा जी, ये हमारी थ्रेड नॉन थ्रेड की ट्रैफिक जा रही है अपनी व्हाट्सएप के जरिए, एज आउट हुई हुई HTTP सेशंस है। अच्छा, पॉलिसीज के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थ्रेड्स भी देख लेते हैं क्विकली, आई एम जस्ट माइंडफुल ऑफ 14-15 मिनट का लेक्चर हो रहा है, ठीक है। ये नेट बायोस, नेट स्टैट वल्नरेबिलिटीज हैं, मगर ये सेशन मेरे ख्याल में ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इंफॉर्मेशनल, ये सोप बेस्ड एप्लीकेशन कुछ रन हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यूआरएल फिल्टरिंग में मैंने क्या कमांड डाली हुई है, नोट इक्वल टू अलर्ट, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है जी ये शोडैन से रिलेटेड जो सी है वो फाइल्स हैं, ये base.t पता नहीं 10base.t.com कहाँ से चला है, ठीक है, 0.99, ठीक है, ये मेरे मोबाइल के ऊपर एक ऐप है, मेरे ख्याल में उसने चलाया, और ये स्टूडेंट डॉट आईओ मलिशियसली ब्लॉक की हुई है,
ठीक है, और बाकी आप लोगों के जिस तरह हैं सारा कुछ आप लोग कर सकते हो, डिक्रिप्शन प्रोफाइल और सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद हम पॉलिसी पे चले जाते हैं। ये 10.0 का फीचर नहीं है, बट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट पास, कि इसको डिस्कस किए बगैर, कि आपने दो रूल बनाए हुए हैं, ठीक है, ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ जा रही है, और ये जो सी एक स्पेसिफिक रूल बनाया हुआ है, ठीक है। और रूल को जब आप फर्दर एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर आ जाता है कि भैया ये जब आप रूल बनाते हो, जब आप फायरवॉल लगाते हो, तो आपको सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आती है कि यार मैंने ये फायरवॉल के साथ जो एप्लीकेशन कौन सी ओपन करनी है, तो ये आपको अलाउ करती है। देखो ये बता रहा है कि 106 एप्लीकेशन उसने एक दिन से चेंज नहीं हुई, तो ये 106 एप्लीकेशन जो सी है मैंने अलाउ करनी है। तो आप इनका ग्रुप बना के भी अलाउ कर सकते हो, और लाइक रिस्क रेटिंग देखने के बाद, लाइक सबसे हाईएस्ट रिस्क पे कौन सी है, ये है स्काई पर गूगल ड्राइव, ठीक है, हमें लगानी पड़ेगी, ट्विच भी देना पड़ेगा, क्यूक्यूब ड्राइव भी, इमेजर भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तमाम एप्लीकेशन 106 एप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में चल रही है। और फिर आप यहाँ से ट्रैफिक एनालिसिस भी कर सकते हो कि विच इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो ये एक फीचर सेट है, मगर ये 10 का फीचर सेट नहीं है, पहले से अवेलेबल था। अगर आपने एक शेडो रूल बनाया हुआ है और आप चाह रहे हो कि कोई और चीज यहाँ से फिल्टर ना हो रही हो, तो आप जो है वो इसको कहते हैं फायरवॉल को ट्रेन जब कर रहे होते हो आप लोग, तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है तीन चीजें रहती हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि ये दिखा दूं, लाइक यूआरएल फिल्टरिंग की प्रोफाइल और एंटीवायरस की जो प्रोफाइल है, उसके अंदर एमएल का फीचर सेट आया, वो चेक बॉक्स है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नेटवर्क इंजीनियर इज एन एमएल एक्सपर्ट, या आप लोग समझ रहे हो कि यार मुझे जो सा है एमएल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो ऐसा कोई कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट्स में होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूआरएल फिल्टरिंग में चलते हैं पहले। यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर ये प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपके पास कैटेगराइजेशन है, सारा कुछ है, मगर आप ये देख रहे हैं इनलाइन एमएल एनेबल हो गया, और आपके पास ये फिशिंग डिटेक्शन है। आप कहते हैं कि फिशिंग डिटेक्शन अलाउ या ब्लॉक करो मशीन लर्निंग इंजन टू डायनामिकली आइडेंटिफाई क्रेडेंशियल फिशिंग पेजेस, ठीक है। वो जो फिशिंग पेजेस हैं वो मशीन लर्निंग आइडेंटिफाई करेगी। अब वो बिहेवियरल, बिहेवियर नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कुछ और एनालिसिस करेगी, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक्सप्लॉइट डिटेक्शन, कि जावा स्क्रिप्ट का एक्सप्लॉइट डिटेक्शन, ये दो कैटेगरीज हैं। मगर आप इसके अंदर जो है आप फर्दर कैटेगराइजेशन करना चाहें या एग्जाम्शन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपके पास कैपेबिलिटी आ गई, और ये बाय डिफॉल्ट आपका वो होता है, मगर इसमें चेंजेस नहीं करने देता, तो आप नॉर्मली डिफॉल्ट वन बनाते हैं। इसी तरह सिमिलर बिहेवियर इज अराउंड एंटी स्पाईवेयर, मेरे ख्याल में एंटी स्पाईवेयर में था, नहीं, एंटीवायरस में होगा मेरे ख्याल में, या वाइल्ड फायर एमएल, ओके। ये यहाँ पर फिर दोबारा आपके पास वाइल्ड फायर एमएल, लाइक जावा पावर शेल स्क्रिप्ट 1 और 2, और आप इसको अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने पार्शियल हैश ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐड करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपको डिफॉल्ट पॉलिसी है, आप +1 यानी इसको क्लोन कर लें तो फिर आपको करने देगा। एक क्विकली क्लोन कर लेते हैं, हमने कौन सा, हमारा कौन सा बिल आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर आपने कोई स्पेसिफिक हैश को जो भी बिहेवियर करवाना है, ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल फोर शेयर्ड, और एक्शन क्या है, ठीक है, अलाउ या डिफॉल्ट, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसका बिहेवियर को कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पार्शियल हैश, हैश की वैल्यू लिख दें, ठीक है, ये आपका हैश है। फाइल नेम आप बता दें x.docs, ठीक है। और ये फाइल एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि आपके अक्सर कंपनी के अंदर अगर आप खुद डेवलपमेंट कंपनी है, तो ये आप काम कर रहे हैं, तो मे बी आपकी फाइल किसी एमएल के जरिए कैच हो रही हो, तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, डीएनएस सेक। अच्छा, डीएनएस सेक क्या है कि आपका जो डीएनएस सर्विसेज, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास एक अगेन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, कि आपकी जो डीएनएस की ट्रैफिक है उसका कंट्रोल लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, कि आप चाह रहे हैं कि आपकी डीएनएस की जो ट्रैफिक है वो आपके कंट्रोल में हो, कोई और इशू ना आए, ठीक है। तो डीएनएस पॉलिसिंग के अंदर ये थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है, ठीक है। ये आपकी पालो ऑल्टो की कंटेंट है, और डिफॉल्ट पालो ऑल्टो डीएनएस अगर आप करना चाहते हैं, और ये तमाम डीएनएस सिक्योरिटी, फिशिंग, डोमेन मेलवेयर, डायनेमिक डीएनएस, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, सारा कुछ आपके इसके अंदर आता है। पैकेट कैप्चर आप अलाउ कराना चाहते हो, या पॉलिसी एक्शन आप डिफॉल्ट अलाउ या ब्लॉक कराना चाहते हो, ठीक है, ये सारा कुछ है। और डीएनएस एक्सेप्शन, अगर आप कोई एक्सेप्शन करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल इसमें ना तो काफी सारे रूल्स भी हैं, लाइक एंटर करूँ तो ये डीएनएस सिग्नेचर की पूरी डेटाबेस उठा के लेकर आएगा, और उसमें से आपको स्पेसिफिक रूल्स दिखा रहा होगा, ठीक है। इसको ना टेक सम टाइम टू पुल इट आउट, लाइक लुक एट दिस, ये थ्रेट है। अगर आप मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे पालो अल्टो की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जहां मुझे एसएसओ करना पड़ेगा, ठीक है। मगर ये आपको ये तमाम थ्रेट आईडीज है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो, डिपेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका डीएनएस हैक हो गया। यानी हमने देख लिया, हमने डैशबोर्ड को देख लिया, फ्रेश लुक है,
कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। एसीसी देख लिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फिल्टरिंग है, एसएसएल एक्टिविटी है। मॉनिटरिंग टैब प्रीटी मच हमारा उसी तरह का है। पॉलिसीज हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसीज है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू लुक एट व्हाट इज इट कॉल्ड, भूल गया मेरे जहन से, रिलीज नोट्स। ठीक है, ये एसडी वैन की कैटेगरी है जिसको हम अगर टाइम मिला और मुझे देखनी पड़ेगी कि ये लैब बन भी सकती है नहीं। ठीक है, और एसडी वैन के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड पता है, नेटवर्क और डिवाइसेस के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो आई होप ये जो ओवरव्यू आप लोगों को मिला है इज हेल्पफुल, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज 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 गिव मी अ फीडबैक। और अगर कोई वॉलंटियर है जो पालो अल्टो 10.0 पढ़ाना चाहता है, प्लीज लेट मी नो, email@admin@urduitacademy.com। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।